नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में नई भर्तियों को लेकर पूरी तरह से शेड्यूल जारी हो चुका है और आज की वीडियो में हम आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन बताने वाले हैं। खास तौर से फ्रेशर के लिए जो नई भर्ती आएगी वो कब आएगी, क्योंकि आपने देखा कि अनुकंपा वालों के लिए इन्होंने बोल दिया था। उसके बाद संविदा कर्मियों की जो है वो पूरी डिटेल आ चुकी है और अब जो फ्रेशर है उनके लिए भी आ चुका है पूरा शेड्यूल। मेरे दोस्त, ये छोटी सी अपडेट आपके लिए इसलिए है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू पिछले 5-7 साल से तैयारी करते आ ही रहे हैं। बस उन्हीं के लिए है कि आप अपना कंटिन्यूटी बनाए रखें। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल का सोर्स है उससे आप लगातार पढ़ते रहें। मैं फिर बोलूँगा कि आपको किसी कोर्स की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है। लेकिन अगर हम सूचना आप तक पहुँचा रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं आप तक वो चीज़ें अपडेटेड रहे और आप अपना काम जो है ना वो कंटिन्यू रख सको। देखो, नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये कन्फर्म है और सबको नौकरी नहीं मिलती, ये भी हमें पता है। तो इसके लिए कि समय बीत नहीं जाए, कहते हैं कि भर्ती से पहले का जो समय होता है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है तैयारी के लिए। तो सुव्यवस्थित तरीके से तैयारी करिए। कब आ रही है आपके लिए अभी बता देता हूँ। खास तौर से जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से है ना, उनको मैं बताऊँगा कि आपको प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं, क्योंकि उससे आपको पेपर का लेवल पता लगता है, नए क्वेश्चंस का पता लगता है एंड वो आपको कैसे मिलेंगे वो भी मैं पूरी डिटेल से बता। सो पूरा वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन लगातार इस चैनल पर देते हैं। आइए अपडेट दे देता हूँ। वैसे एक दिन हो चुका है इसको। 3 अगस्त 2026 का ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ऊर्जा विभाग की तरफ से जारी किया गया लेटर है। किनको दिया गया है ये कॉपी? ये सीएमडी को भेजा गया है। कौन सीएमडी? आपके पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को, उसके बाद में तीनों वितरण कंपनीज़ को, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी को भेजा गया है। आपको पता है 24 जुलाई को एसीएस जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनके साथ मीटिंग हुई थी। ये उसी का बायोडेटा है। जो 24 जुलाई की मीटिंग वाला बायोडेटा था वो ऑलरेडी हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें संविदा वालों के लिए भर्ती पर बात की गई थी। लेकिन अब इसमें आपके रेगुलर भर्ती का भी जिक्र किया है और एक फिक्स डेट आपको दे दी है। मैं पूरा बता दूंगा। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में 24 जुलाई 2026 को जो विद्युत वितरण कंपनियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई थी, उनकी कार्यवाही जो है वो किस तरह से करनी है, उसका एक विवरण प्रस्तुत यहाँ पर किया है। ठीक है, हम चलते हैं सीधा भर्ती को लेकर, जहाँ पॉइंट रखे गए हैं और हमें बताया गया है कि नई भर्ती जो है वो कब आ सकती है। पहले तो राजस्व से रिलेटेड बात की है। फाइनेंस तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, कि भाई बिजली कंपनियां घाटे में तो नहीं चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है क्या। तो ये है आपके लिए इतना सा भैया। इस पेज का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज, बहुत मेहनत लगती है यार, छोटे छोटे अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं और वीडियो दोस्तों तक फॉरवर्ड कर देना। देखो, स्थापना संबंधित है, तो सबसे पहले तो जो अनुकंपा नियुक्तियां थी उनका फीडबैक लिया गया कि भाई उनको क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनकी जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है वो पूरी नहीं है, या उसका पूरा बायोडाटा हमारे पास नहीं है, इसलिए वो नहीं हुआ। तो उनको निर्देश दिए कि भैया इसको निपटाओ, जल्दी से जो करना है कर दो। उसके बाद में अनुकंपा में संविदा कार्मियों का नियमितकरण करने का 31 जुलाई से पहले पहले उनको बोल दिया कि इसका पूरा करो। उसके बाद में जो संविदा कर्मी है उनका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम लेना है, इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जाम, उससे संबंधित दिशा निर्देश दे दिए हैं और ये अक्टूबर 2026 तक कार्यवाही जो है वो पूरा करने का निर्देश उनको दिया गया था। ये पुरानी डिटेल है और आप सबको इसके बारे में पता भी है, तो कि गुरुजी इसमें कोई नया नहीं है, तो फिलहाल ये तो ठीक है, अक्टूबर 2026 तक हो जाएगा। अब जनरली बच्चों के दिमाग में ये था कि अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगी तो उसके बाद नई भर्ती शुरू होगी या नई प्रक्रिया, नहीं। इन्होंने नई भर्ती के लिए भी बोल दिया। ये रहा पॉइंट नंबर 4। क्या करें? नई भर्ती के लिए नियुक्ति के नियम और शर्तों के निर्धारण, यानी क्या नियम रहेंगे, क्या कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, उसके लिए कौन सी एजेंसी एग्जाम कराएगी, उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारे, रूल बुक तैयार करनी है, उसका अनुमोदन करना है। तो इन सभी से संबंधित जो आवश्यक कार्यवाही है वो सितंबर 2026 तक पूर्ण की जावे। ये स्ट्रिक्ट निर्देश है, उनको पूरी तरह से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है
कि भैया अगर ढंग से काम करना है तो करिए, नहीं तो चलते बनिए। सिंपल सी बात है। सितंबर 2026 यानी रूल बुक आउट हो जाएगा सितंबर में। रूल बुक तय हो जाएगा सितंबर में। कंपनी टेंडर हो चुका होगा कि किसको देना है भर्ती के लिए, पूरी प्रक्रिया, पूरा एग्जाम किसको देना है और क्या-क्या शर्तें रहेगी, क्या-क्या कंडीशंस रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है, वो सितंबर 2026 में तैयार हो जाएगा मेरे दोस्त। अब हो सकता है कि अ, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करने में अक्टूबर का महीना ले लिया जाए। अक्टूबर में दीपावली होती है, वहाँ पे एक तरह से खुशखबरी टाइप में आपको दे दी जाए, वो एक अलग बात है। कहने का मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये आपके लिए पीक टाइम है। तो आज से अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं तो लगभग 3 महीने तो यहाँ से बनते हैं तैयारी के लिए। फिर मान लीजिए 2 महीने एग्ज़ाम महीने भर फॉर्म भराए जाते हैं और 1 महीना जो है वो एग्ज़ाम आगे डेट लेते हैं, तो 2 वो। कुल मिलाकर के आज से अगर आप देखते हैं तो 5 या 6 महीने आपके पास है और इन 5 या 6 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। जिन बच्चों ने बहुत चीज़ें पढ़ रखी है पहले से, उनके लिए मैं ये हमारी बुक ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि समय निकाल कर इनको पढ़िए। बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस इसमें डाले हैं यार। यूपीपीसीएल टीजी 2 लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, साथ में अपने एमपीटीओ लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं आपने देखा होगा। मतलब पूरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बेस पे बनाया है, तो हर ईज़ी एग्ज़ाम से लेकर टफ एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देख लेना फिर ऑर्डर करना, आपके घर तक आपके एड्रेस पे आ जाएगी। लेकिन इन बुक्स को पढ़ना ज़रूर, दोनों में सेम कंटेंट है, तो इंग्लिश या हिंदी एक चूज़ करना है, जो आप मँगवा सकते हैं, मँगवा लीजिए, लेकिन पढ़ना ज़रूर। ऐप जैसे ही ओपन करोगे इंटरफेस में ये रहा बुक स्टोर का सेक्शन, तो यहाँ से आप जो है वो डेमो देख लीजिए और फिर ऑर्डर कर लीजिए अपना। और बहुत टफ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है नेक्स्ट एक, कि आप सबको प्रीवियस पेपर ज़रूर पढ़ने हैं। प्रीवियस पेपर के लिए हमने आपको एक प्लान बना करके दे दिया, पूरा सेटअप, पूरी व्यवस्था, जिसका नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। रजिस्ट्रेशन करना, एक बार वैलिडिटी रहेगी अनलिमिटेड। ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगी और इसमें आपको मिलते हैं कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इंडिया में अपने आईटीआई बेस पे, लगभग उन सब की आंसर कीज है, पीडीएफ है और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। एमपी एलएटीए, एमपी टीओ, सारे पेपर इसमें है। सुव्यवस्थित तरीके से फ़ोल्डर बना करके दिया है, अपने मोबाइल में सेव कर लो, प्रिंट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा लो और फिर आराम से इसको पढ़ लो। रजिस्ट्रेशन एक बार करना है। ये कहाँ मिलेगा? ऑल कोर्सेज़ में भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ पर भी मिल जाएगा। दोनों में से कहीं पे भी क्लिक कर लेना, इसको जॉइन कर सकते हो। ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए मैं बता दूँ, कोई बच्चा आएगा कि कोर्स-वोर्स अरे नहीं लेना यार, छोड़ दो। इनमें क्या 100 डेढ़ सौ रुपए की चीज़ें हैं भाई। आप 4 दिन गोलगप्पे नहीं खाओगे, ये चीज़ आपके घर में आ जाएगी। ये लो हो गया पूरा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको टच में रख सकती है, ये वो चीज़ें जो आपको एक नया दे सकती है चीज़ें। फिर प्रॉब्लम ये होती है ना कि रोज़ वीडियोज़ देख-देख कर के परेशान हो जाते हो, रोज़ कोई नोट्स पढ़-पढ़ के परेशान हो जाते हो। तो इसमें एक बार मन किया कि चलो एमपी लाइन अटेंडेड का कोई पेपर खोलता हूँ, एमपीएलए, और वो आपने पढ़ा। 1 दिन लगाया, पूरा पेपर पढ़ा, आराम से उसके 60 क्वेश्चन मज़े से पढ़े और नया कुछ देखा। वो ज़रूरी हो जाता है। इससे आपको एक नया मतलब एक टास्क मिल जाता है कि मुझे अब ये पूरे पेपर सारे एक बार पढ़ने हैं, ताकि नई चीज़ें क्या आई मुझे समझ में आ जाए। पुराने बच्चों के लिए, मतलब जिनकी तैयारी अच्छी है, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पढ़िए और बार-बार ये है ना कि किसी से माँगना नहीं पड़ेगा कि भाई तेरे पास पुराना पेपर पड़ा है क्या? ये वो आपको यहाँ मिल जाएगा, अपनी प्रोफ़ाइल में लाइफ़ टाइम सेव रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।